बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टेस्टी चना पुलाव की रेसिपी। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हर कोई बनाता है और बना सकता है, लेकिन मैं आज इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी कि आपको घर के चना पुलाव में बाज़ार जैसी देग जैसी लुक और टेस्ट मिलेगा। तो चलिए फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देग जैसा बाज़ार जैसा बेहतरीन टेस्ट और जायका लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो चावलों की सिलेक्शन है। हमने अच्छे चावल ख़रीदने, बासमती राइस ख़रीदने और उसको 1 2 3 पानी धोना है। ऐसे नहीं कि इतना गंदला पानी हो और हमने उसको धो के रख दिया। इसको धोएंगे अभी और साफ़ पानी में भिगो के रखेंगे। इसके अलावा टमाटर चाहिए, हरी मिर्चें, लेमन, प्याज, ये चीज़ें भी हम अरेंज कर लेंगे। छोटे साइज़ की सफ़ेद चने लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। ये 1 पाव चने हैं। अब इसका पानी नहीं गिराना हमने, इसका पानी लाजमी डालना है। अंदर चावलों के चनों को उबालते वक्त ज़्यादा पानी डालेंगे, जो बच जाएगा वो हम चावलों के अंदर शामिल करेंगे अच्छे टेस्ट के लिए। एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने 1.5 कप डालना है। 1 kg हमारे राइस हैं, 1.5 कप हम उसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि चावलों के अलावा इसमें चने भी जाने हैं। तो अगर ऑयल कम होगा तो रूखे रूखे ड्राई से बनेंगे, अगर ऑयल इसमें पूरा होगा तो फिर ज़बरदस्त बनेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाए इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून, दालचीनी 2 छोटी स्टिक्स डाल देंगे, सब्ज़ इलायची 3 अदद और लौंग 3 से 4 अदद डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर फ्राई करेंगे 1 मिनट। फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज हमने 2 लिए थे बड़े साइज़ के, इनको अच्छे से काट लिया और इसमें डाल दिया। अब प्याज को ब्राउन करेंगे या लाइट रखेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून और इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट, जिसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। अगर हम प्याज का कलर लाइट रखेंगे तो हमारे वाइट पुलाव रेडी होगा, और अगर हम इसका कलर ऐसे ब्राउन कर देंगे तो वो ब्राउनिश सा जैसे होता है देग का कलर होता है वैसे रेडी होगा। लहसुन अदरक फ्राई हो जाए तो फिर इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। बड़े साइज़ के टमाटर रफली काट के डाल दें। हरी मिर्चें ज़्यादा सारी डालेंगे और साथ ही हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। पाउडर मसालों में नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून, चनों को उबालते वक्त भी डाला था, ख्याल रखें। सुरख मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून, बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, गरम मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। हरी मिर्च भी डालिए, सुरख मिर्च एहतियात से डालें, चेक करके डालिएगा। बिरयानी मसाला ऑप्शनल है, ये जायके और खुशबू के लिए है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। फिर आप सुरख मिर्च और गरम मसाला ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे मसाले की। फिर हम इसमें चने शामिल कर देंगे। चने पहले से उबले हुए हैं, इसकी भी हम इन मसाले के साथ भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर मसालों का चने में आ जाए। चनों की भुनाई हो जाए 2 मिनट, 2 मिनट बाद फिर आप इसमें फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इमली का पानी डालें 3 टेबलस्पून। अब हम चावलों का पानी शामिल करेंगे। चावल हमने इस बर्तन से पैमाइश की थी, 1 kg थे, तो हमने ये 1.5 पानी के डालने हैं, यानी कि 1.5 किलो हमने पानी डालना है इसमें। हाफ बाउल चने का पानी और 1 बाउल जो है वो पूरा डालेंगे हम साफ़ पानी। इस तरह हम पूरा कर लेंगे पानी जितना हमें चाहिए। इसके लिए 1 kg राइस में हमने 1.5 kg पानी डाला है और इसको ढक दिया है। अब बॉयल का इंतज़ार करेंगे। जैसे बॉयल आएगा हम नमक चेक करेंगे। नमक मुझे कम लग रहा था तो फिर नमक मैंने मज़ीद डाला, ये राइट टाइम है। नमक थोड़ा सा इस मौके पर आपने चेक करना है, जब तो थोड़ा तेज़ होना चाहिए, तभी वो चावलों के साथ फिर पूरा हो जाएगा। एक और अहम स्टेप करेंगे, जितने हमने साबुत मसाले डाले थे इस मौके पर अब हम वो निकाल लेंगे, क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया। उनका फ्लेवर जितना आना था इसमें आ चुका है। तो बच्चों के मुंह में वो आता है तो वो निकालते हैं, फेंकते हैं ये खड़े मसाले। तो जो आपको लगे कि निकाल देने चाहिए बड़े बड़े पीसेस, वो अब इस मौके पे निकाल दें। अब यहाँ पर हम चावल शामिल करेंगे। चावल जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे, उसको हम पानी निकाल के इसके अंदर शामिल कर देंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाए और चावल तकरीबन दम के करीब चले जाएं, तब इसके ऊपर लेमन जूस हम डालेंगे, या फिर आप अचार भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। मैंने लेमन जूस डाला इसके अंदर, 1 लेमन काफ़ी था। अब इसको मिक्स करेंगे। पानी जब ड्राई हो जाए तब हम इसके ऊपर येलो फूड कलर भी स्प्रिंकल कर देंगे।
आप पानी के अंदर भी घोल के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह मुझे सही लगता है कि वो फिर जितना डाला होता है उतना ही रहता है। अब इसको ढक देंगे, 15 मिनट हम इसको दम देंगे। 15 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू से घर महक उठेगा। आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं चला देना, इसकी स्टीम को ख़त्म होने देना है। जैसे ही इसके ऊपर से स्टीम ख़त्म हो जाएगी फिर आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है और चावलों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देना है। फ़र्स्ट टाइम में आपने जब दम खोलना है तो चावलों को अकेला अकेला हल्के हाथ से आपने इसका दम खोल देना है, फिर ये चावल जुड़ेंगे नहीं और अकेले अकेले रहेंगे। ये नहीं कि आधा दम खोल देंगे और आधा रहने देंगे तो फिर चावल नीचे से जुड़ जाते हैं और आपको लगता है आपके चावल ठीक नहीं बने और दम आपने ठीक नहीं दिया। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए जी, खुशबूदार मज़ेदार चना पुलाव रेडी है। अगर आपने कुछ जल्दी में फ़्रेश टेस्टी बनाना हो कि जिसको सब खा भी लें तो फिर आलू के चावल किसको पसंद नहीं है। आप पकाएंगे मेरे स्टाइल से, पकाएंगे झटपट तरीके से तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। साथ में हम बनाएंगे ग्रीन चटनी का रायता जो पुदीना और धनिया से बनता है, उसके साथ हम सर्व करेंगे। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि आलू सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए वगैरह वगैरह। यकीन जानिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये हमारे दिमाग, हड्डियों और पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करता है। बस हमें एतदाल से हर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादती किसी भी चीज़ की नुकसानदेह है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलूओं की ज़रूरत है। 1 किलो आलू ले लेंगे, उसको रफली डाइसिस में रखेंगे, थोड़े बड़े पीसीस में काटेंगे। पुलाव के लिए जब भी हम प्याज काटेंगे तो वो भी मोटा मोटा काटेंगे, इस तरह वो अपना टेक्सचर मेंटेन रखते हैं। चावल ले लेंगे, उसको भिगो देंगे और यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे पकाना। किसी भी किस्म के चावल बनाने हो अगर खिले खिले चाहिए तो फिर ऑयल की मिकदार अच्छी रखें। प्याज डाल देंगे उसके अंदर। मैंने 2 के करीब प्याज लिया और उसको मैं ब्राउन करूँगी। अब लहसुन अदरक की पेस्ट डालूँगी 1 टेबलस्पून और उसको कलर दूंगी। फिर पानी डाल लूँगी ताकि वो प्याज का जो है प्रोसेस वो रुक जाए ब्राउन होने का। इसके बाद टमाटर डाल लूँगी। मैंने 3 अदद स्मॉल साइज़ के, मीडियम साइज़ के लिए थे, उनका छिलका उतार के उनको काट के डाल देंगे। टमाटर से पहले साबुत मसाले ऐड करते हैं, उनकी भुनाई करते हैं, लेकिन झटपट तरीके से हम बना रहे हैं तो हम इकट्ठे डालेंगे। पाउडर मसाला जात के साथ डाल देंगे, जिसमें सुर्ख मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, साबुत मसाला डालेंगे। हल्दी भी डालेंगे 1/2 टीस्पून। अगर फ्लेवर चाहिए पुलाव का कंप्लीट तो फिर सारे मसाले डालेंगे, उसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर आलू डालेंगे। आलूओं को थोड़ी देर भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। और उसके बाद पानी डालेंगे। 1 किलो चावल लिए थे, हम 1.5 किलो पानी डालेंगे ताकि चावल खिले खिले बने। जब बर्तन में बॉयल आ जाए तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, जिसको भीगे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तमाम चावल ऐड कर देंगे और इमली डालेंगे इसके ऊपर। इमली का पानी भी डाला जा सकता है, इमली भी डाली जा सकती है। एंड में लीमू डालेंगे। लीमू की जो एसिडिक नेचर होती है ये चावलों को मज़ीद खिला खिला बनाएगी। कंप्लीट पानी ड्राई होने पर हम इसको ढक्कन दे के रख देंगे और तकरीबन 20 मिनट 15 से 20 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह से आलू पुलाव की खुशबू से पूरा घर महक जाएगा। एंड में जब आप सर्व कर रही होंगी तो देखें चावलों का दाना दाना एकदम खिला खिला आया है और इन चावलों की खुशबू ही अलग लगेगी। तो फिर जल्दी से जाएं, किचन में सब कुछ मिल जाएगा, आलू भी और चावल भी, और जल्दी से चावल बनाएं और सबको खिलाएं और आज काम से फारिग हो जाए। अभी हमने रायता भी बनाना है, ग्रीन रायता, जो कि हम ग्रीन चीज़ों से डालेंगे, जिसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें होंगी। थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें। तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी डालकर इसको घुमा दें। ग्रीन चटनी का रायता हमें बचपन की याद दिलाता है, हमें अपनी माओं के हाथ के खाने की याद दिलाता है कि कैसे वो प्यार से बनाती थी और हम कितने शौक़ से खाते थे। किसी भी रायते के लिए दही को अच्छी तरह बीट करना चाहिए, अच्छी तरह मुलायम कर लेना चाहिए, उसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इतना उसको बीट करना चाहिए कि उसके ऊपर झाग आ जाए।
उसके बाद इसमें नमक डालेंगे, उसका लेवल चेक करेंगे, बस दही में कंप्लीट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फिर हम 3 टेबलस्पून के करीब ये ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी ये डाल देंगे और मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को ऐसे ही बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुशबूदार मज़ेदार आलू मटर पुलाव की रेसिपी। घर के मसालों से बनेगा, किन मसालों से आलू मटर पुलाव में खुशबू आएगी और किस तरह ये खिला खिला बनेगा, ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। ऐसा खुशबूदार और मज़ेदार आलू मटर पुलाव रेडी होगा जैसा शायद आपने पहले नहीं खाया होगा। तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक। हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार और खुशबूदार आलू मटर पुलाव। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए हमने जो वेजिस ले ली हैं फ्रेश, उनकी सफाई कर ली है, उनको धो लिया है, काट लिया है। मटर लिए हैं हमने आधा किलो हैं और आलू भी आधा किलो लिए हैं। 2 टमाटर, 2 अदद प्याज, 4-5-6 हरी मिर्चें हैं और लहसुन अदरक की पेस्ट ली है 1.5 टेबलस्पून। इनको रेडी करके रख लिया है। चावलों को हमने भिगो दिया है। अच्छे और खिले चावल बनाने के लिए चावलों की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चावल पुराने बासमती राइस 1 किलो ले लिए हैं। 2-3 पानी अच्छी तरह धोकर उनको भिगो दिया है। आधा घंटा भिगोएंगे। 1 कप ऑयल डाल लेंगे कढ़ाई में। अगर घी डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उससे जायका ज़्यादा अच्छा आएगा आलू मटर पुलाव का। अब हम इसके अंदर मसाले बहुत कम डाल लेंगे, खड़े खड़े मसाले, क्योंकि बच्चे भी निकाल देते हैं और बड़ों के मुंह में भी आए तो अच्छा नहीं लगता। सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और 1 काली इलायची डाली है, बस बहुत कम मसाले डालेंगे। अब प्याज शामिल कर देंगे, 2 स्लाइस में काट के, बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दें और हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1.5 टेबलस्पून। कुछ लोग चावलों में सिर्फ लहसुन डालते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अदरक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको आधा मिनट हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून और काली मिर्च भी डालेंगे 1 टेबलस्पून। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून। खुश्क धनिया का पाउडर इसमें बहुत अच्छा लगता है, वो भी 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। साथ ही हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। मटर डालेंगे हम, साथ ही हम आलू डाल देंगे। आलू छोटे क्यूब में काटे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम टमाटर ऐड करेंगे। 1 टमाटर इस मौके पर डालेंगे, 1 हम बाद में डालेंगे। अब सब्जियों की भुनाई करेंगे मसालों के साथ। 2 मिनट तक फिर थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन दे देंगे ताकि वेजिटेबल्स गल जाएं। 5 से 10 मिनट ढककर पकाएंगे ताकि सब्जियां गल जाएं। अब सब्जियां गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं, मटर भी और आलू भी। अब थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मज़ीद चीज़ें डालेंगे इसके अंदर, जैसे लेमन जूस डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये 2 लेमन का जूस था जो 1 टेबलस्पून के करीब बना, और इमली का पानी गुठलियाँ निकाल के 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बैकग्राउंड में। अब पानी शामिल करेंगे। 1 किलो चावल है तो 1.5 किलो पानी शामिल करेंगे। हमारे पुराने बासमती चावल थे इसलिए हमने इतना पानी शामिल किया है। अगर आपके चावल नए हों तो आपने ध्यान से पानी इस्तेमाल करना है। अब हम इसके अंदर नमक लाजमी चेक कर लेंगे। पानी डालने के बाद थोड़ा सा नमक तेज़ होना चाहिए चावलों में, इस मौके पर बाद में सेट हो जाता है। काली मिर्च और गरम मसाला 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। और अब एक और काम करेंगे, इसमें हम हरी मिर्चें और टमाटर, 1 टमाटर मैंने पहले डाल दिया था, 1 टमाटर एंड में डाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो अब डालकर आप इसको उबाल आने तक ढक दें। जैसे ही बॉयल आए इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे बिल्कुल फाइन सॉफ्ट हो चुके हैं, रेडी हैं इसमें डालने के लिए। तमाम चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। चावल पानी में शामिल करने के बाद उसमें चम्मच ज़्यादा नहीं चलाते, बस एक दफ़ा यकजान कर लें और इसके ऊपर आप ढक्कन दे दें। ढक्कन दे के पहले 5 मिनट आप इसको ढक्कन दे के पकाएंगे। उसके बाद ढक्कन उठाएं और पानी को ड्राई करें। पानी में हल्की सी नमी रहती होगी तो आपने इसको ढक्कन दे देना है और उसको दम पर रख देना है तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट दम देने के बाद आंच को बंद कर देंगे, 5 मिनट रेस्ट देंगे। फिर जब हम इसको ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। माशाल्लाह से आप वीडियो में देख सकते हैं, एक तो चावल लंबे लंबे हैं, दूसरा खिले खिले, अलग अलग बेहतरीन पुलाव मसालेदार आलू मटर के साथ तैयार है।
गर्मा गर्म पुलाव दही के रायते और सलाद के साथ पेश करें। बहुत बेहतरीन, जायकेदार, आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आलू घर में मौजूद ही होते हैं और मटर मंगाएं और जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करें। आज मैं आपके साथ चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन यखनी पुलाव बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बनके रेडी होता है। इसका टेस्ट आम चिकन पुलाव की निस्बत डिफरेंट होता है। बहुत कम वक्त में रेडी हो जाएगा और इसका जायका किसी तरह भी देग के चावलों से कम नहीं होगा। तो चलिए फिर जल्दी से अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे अहम बात ये, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो जो चीज़ें हमें चाहिए, मेन चीज़ें हमने अरेंज कर ली हैं, उनको चुन लिया है, साफ़ कर लिया है। 1 किलो चावल है और 1 किलो ही मैंने चिकन लिया है। चावलों को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और इसको भिगो देंगे। 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं और उसको लच्छेदार काट लिया है। टमाटर भी ले लेंगे और उनको अच्छी तरह से काट लेंगे। उनके छिलके उतारना चाहें तो उतार लें। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, ये मेन चीज़ें ले ली हैं। बाकी स्पाइसेस हम साथ साथ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। कुछ साबुत मसाले और नमक हम यखनी के अंदर डालेंगे। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, सौंफ डालेंगे 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सब्ज़ इलायची 3 अदद, 1 बादियान का फूल और दालचीनी की 2 स्टिक्स लेंगे और इसको अरेंज कर लेंगे। चिकन 1 kg लिया है, साफ़ करके धो लेंगे, ड्राई कर लेंगे। 1 किलो चिकन है और 1.5 लीटर इसमें पानी डालेंगे और ये तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को फुल बॉईल नहीं करेंगे, 12 से 15 मिनट बस बॉईल करेंगे ताकि ये 80 से 70% तक गल जाए। जितनी देर में चिकन बॉईल हो रहा है तो हम एक पॉट में ऑयल डालेंगे। ऑयल हम 1 कप से ज़्यादा डालेंगे थोड़ा सा, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा मसल के डाल देंगे। इसको कड़कड़ाएंगे 1 मिनट तक। फिर इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे 3 अदद। पुलाव में ज़्यादा प्याज अच्छा लगता है। अब प्याज का कलर वैसा कर लें जैसे आपको चावलों का कलर चाहिए। अगर तो आपको लाइट चाहिए तो प्याज का कलर लाइट रहने दें। अगर आपको डार्क चावल चाहिए तो इसका कलर डार्क कर लें। मुझे ऐसा चाहिए था, मैंने ऐसा कर लिया। अब इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसको हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर 3 टमाटर डालेंगे और 5-6 हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, हमने यखनी में भी डाला था, एहतियात से डालेंगे। सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून डाली है। दड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून। जो लोग तीखा नहीं खाते वो अपने हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबलस्पून और गरम मसाला भी 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है। अब मसाले को अच्छी तरह से भून लें। दूसरी तरफ यखनी में बॉईल आ गया है। अब से इसका टाइम काउंट करेंगे 12 से 15 मिनट। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना आपने। चिकन जितना भी गला होगा आपने बस 15 मिनट बाद इसको उतार लेना है। फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। जितनी झाग ये बॉइलिंग के दौरान ऊपर आ जाती है इसको अलहदा से निकाल लें। अब यखनी को छान लेंगे, चिकन अलहदा कर लेंगे और यखनी अलहदा कर लेंगे। चिकन में से साबुत मसाले निकाल लेंगे क्योंकि इनका काम फिनिश हो चुका है। जब अगर ये चावलों में रह जाएं तो खाना मुश्किल कर देते हैं। अगर गलती से मुंह में आ जाए तो जायका ख़राब हो जाता है। अब चिकन क्लियर है तो अब हम इसको डाल देंगे प्याज के मसाले में और यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। 15 मिनट यखनी में पकने के बाद चिकन जो है वो 70 to 80% तक गल जाता है। बस इतना ही गलाना है ताकि इसके पीसेस टूटने ना पाएँ। आप देख सकते हैं कि चिकन की बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। 1 kg हमारे राइस थे और 1.5 लीटर हमने इसमें यखनी शामिल करनी है। हमने यखनी बनाने के लिए इतना ही पानी डाला था। जितना पानी बॉईल के दौरान कम हो गया था उतना हमने साफ़ पानी सादा डाल के पूरा कर लिया। अब एंड के मसाले डालेंगे। गरम मसाला 1 टेबलस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून शामिल करेंगे। 2 नींबू का रस भी शामिल कर दिया। इसको ढक देंगे, बॉईल आने देंगे। जब पानी में बॉईल आ जाए तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। चावल आपने अच्छी किस्म के लेने हैं तभी आपका पुलाव अच्छा बनेगा। तमाम चावल हम शामिल कर देंगे और फिर इस स्टेज पर हम इसका नमक चेक करेंगे। नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, फिर चावलों में पूरा हो जाता है पक के। जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा तो हम इसके ऊपर कलर डालेंगे जो कि बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल देगी सी लुक आ जाती है। मैं ऐसे ड्राई फॉर्म में कलर डालती हूँ तो जितना डालती हूँ उतना ही रहता है, फैलता नहीं है। ये मुझे पसंद है इस तरह डालना।
15 मिनट दम देने के बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने शानदार चावल पके हैं। अकेला अकेला चावल है और इसके ऊपर कितना फ़ाइन कलर आया है। ये देखें कलर कितना ऊपर ऊपर ही था और उतना ही था जितना कि मैंने डाला था। अब मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी ओवर नहीं है। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।